बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है टेबुलेशन एंड इट्स टाइप्स। जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर सर्च करते हैं तो हम सबसे पहले उस टॉपिक से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करते हैं। वो इंफॉर्मेशन जो हम मुतल्लिका टॉपिक से रिलेटेड इकट्ठी करते हैं वो रॉ फॉर्म के अंदर होती है। अब हम उस इंफॉर्मेशन को जो कि रॉ फॉर्म के अंदर है हम उसे मुख्तलिफ होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ये हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद जो है अगला मरहला जो है वो टेबुलेशन का है। अब टेबुलेशन जो है ये बेटा एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसकी मदद से हम अपने डाटे को रोज में और कॉलम्स के अंदर जो है वो स्प्लिट कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड फर्दर एनालिसिस। अब जो टेबुलेशन है इसकी मेन जो टाइप्स हैं वो तीन हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो है बाय पर्पस यानी पर्पस के लिहाज से। दूसरी टाइप है बाय ओरिजिन डाटे के लिहाज से। तीसरी है बाय डिजाइन कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। अब जो पर्पस के लिहाज से टेबुलेशन है उसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक है जनरल पर्पस और एक है स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस। एक ऐसा टेबुलेशन प्रोसेस जिसके अंदर आप हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं उसको हम जनरल पर्पस टेबुलेशन कहते हैं। जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च करें तो आप उस यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखने लग जाते हैं। जैसे आपने डिपार्टमेंटल वाइज, प्रोफेसर्स वाइज, स्टूडेंट वाइज, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, क्लरिकल ऑफिस के लिहाज से बेशुमार जितने भी पॉसिबल हेड्स हैं उन सब से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो छोटे छोटे टेबल्स में आपने लिख ली। तो ये जो टेबल होगा इसको हम कहेंगे जनरल टेबल या जनरल टेबुलेशन प्रोसेस। अब अगर हम उसमें से किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, यानी हम चाहते हैं कि हम स्टैट डिपार्टमेंट से मुतालिक जो है अलग से एक टेबल जनरेट करें, तो वो फिर जो अलग से टेबल बनेगा स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का वो कहलाएगा स्पेसिफिक टेबल या हम उसे कहते हैं स्पेशल टेबल। यानी वो फिर मखसूस है, वो जनरल टेबल नहीं है। जनरल से अलग आपने उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है वो जनरेट करके उसकी फर्दर टेबुलेशन की है तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक टेबल या स्पेशल पर्पस टेबल। बाय ओरिजिन जो डेटा है रॉ फॉर्म के अंदर जो आपके पास आया है वो सारे का सारा ऑलरेडी टेबुलेशन के अंदर होता है, तो वो प्राइमरी टेबुलेशन है। यानी वो डाटा जो है प्राइमरी बेस का है, रफ फॉर्म के अंदर है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमरी टेबुलेशन। और अगर हम उस प्राइमरी इंफॉर्मेशन को फर्दर मजीद टेबल्स में कन्वर्ट कर लें, उससे मजीद छोटे टेबल जो है वो बनाएं, तो वो फिर कहलाएगा सेकेंडरी टेबुलेशन। यानी प्राइमरी क्या है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी टेबल्स के अंदर थी, उसको आपने फिर फर्दर प्योरीफाई किया, उसको फिर आपने फर्दर जो है उसकी फर्दर टेबुलेशन जो है वो आपने की, तो वो जो फर्दर टेबुलेशन का मरहला है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी टेबुलेशन। नेक्स्ट है तीसरी टाइप है जिसे हम कहते हैं बाय डिजाइन। अब बाय डिजाइन जो है यानी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो है ये दो मेन है इसकी टाइप्स, एक है सिंपल टेबुलेशन और दूसरी है कंपोजिट टेबुलेशन। जो कंपोजिट टेबुलेशन है इसके अंदर फिर फर्दर जो है वो तीन ब्रांचेस हैं, बाइवेरिएट या डबल टेबुलेशन, ट्राइवेरिएट या ट्रिपल टेबुलेशन, मल्टीवेरिएट या फिर इसे हम कहते हैं मैनीफोल्ड टेबुलेशन। अब हम इस सारी
टाइप्स को अलग से स्टडी करते हैं। जो सबसे पहली है वो है सिंपल टेबुलेशन। अब सिंपल टेबुलेशन वो है कि जिसमें आप सिर्फ एक फैक्टर की बुनियाद पर डाटे को टेबुलर फॉर्म के अंदर स्प्लिट करते हो, यानी आपका जो मेन वेरिएबल है वो एक ही है, सिंगल वेरिएबल की बेस पर आपने अपने डाटे को टेबुलर फॉर्म के अंदर शो किया। जैसे आप नोट करेंगे जो पहला टेबल है, मैंने यहाँ पर सिर्फ जेंडर लिया है और जेंडर की बेस पर मैंने डाटे को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया कि मेरे पास मेल जो है वो 120 है और फीमेल जो है वो 110 है। टोटल जो है वो जो ट्रांसजेंडर है वो 15 है, यानी मेल 120, फीमेल 110 और ट्रांसजेंडर जो है वो 15 है। तो मैंने जेंडर की बेस के ऊपर ये जो टेबल बनाया है इसको मैं कहूंगा सिंपल टेबुलेशन या यूनिवेरिएट टेबुलेशन। अब नोट करें ये जो दूसरा टेबल है, यहाँ पर आपके जो वेरिएबल हैं, जो फैक्टर हैं वो दो हैं, एक है जेंडर और दूसरा है एजुकेशन। अब यहाँ चूंकि दो फैक्टर आ गए हैं तो इस वजह से इसको हम कहेंगे बाइवेरिएट क्लासिफिकेशन या डबल क्लासिफिकेशन या डिक्टोमी, ये सारे इसी के नाम हैं। अब जेंडर आपने ले लिया, जेंडर में मेल और फीमेल और ये टोटल है। इस साइड पर आपने एजुकेशन लिया और नॉट एजुकेशन, मतलब जो एजुकेटेड है और जो नॉट एजुकेटेड है। 20 मेल हैं जो एजुकेटेड हैं और 15 फीमेल हैं जो एजुकेटेड हैं। टोटल 35 मतलब मेल और फीमेल हैं जो एजुकेटेड हैं। नॉट एजुकेटेड के अंदर 10 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, टोटल 15 हैं जो कि नॉट एजुकेटेड है। इसी तरह जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड मेल है उनकी तादाद 30 है, जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड फीमेल है उनकी तादाद 20 है। ग्रैंड टोटल आपके पास है 50, यानी 50% का डाटा था जो आपने जेंडर और एजुकेशन की बेस पर रोज और कॉलम में स्प्लिट कर दिया। तो ये जो टेबल आपके पास आया है इसको हम कहेंगे बाइवेरिएट टेबुलेशन या डबल टेबुलेशन। अब मजीद देखें, अगर आपके पास वेरिएबल की तादाद एक और बढ़ जाती है, जैसे एजुकेशन, सेक्स और रिलीजन, यानी यहाँ पर आप 3 वेरिएबल आ गए। पहले सिर्फ जेंडर था, फिर जेंडर और एजुकेशन था, अब जेंडर भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया और साथ में तीसरा वेरिएबल ऐड हो गया रिलीजन। तो अब ये 3 वेरिएबल का टेबुलेशन है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे ट्राइवेरिएट टेबुलेशन या ट्रिपल टेबुलेशन। जेंडर, मेल फीमेल और फर्दर मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, और ये टी जो है ये टोटल है, यानी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का टोटल। इसी तरह फीमेल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का टोटल एंड सो ऑन, यहाँ पर एजुकेटेड। ये सारा टेबल जो है ये 3 वेरिएबल के लिहाज से हमने डिजाइन किया है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे ट्राइवेरिएट टेबुलेशन। मजीद देखें, अगर एक वेरिएबल आप और यहाँ पर ऐड कर लें, यानी चौथा वेरिएबल भी आप इंट्रोड्यूस करवा लें, तो फिर इसको हम कहेंगे कंपोजिट टेबुलेशन। कंपोजिट टेबुलेशन के अंदर फर्दर इसको जो नाम दिया जाएगा वो है मल्टीवेरिएट टेबुलेशन, और मल्टीवेरिएट के अलावा भी इसको एक नाम दिया जा सकता है जो कि मैनीफोल्ड टेबुलेशन कहलाएगा। देखें यहाँ पर बेटा 4 पॉसिबल फैक्टर जो है हमने लिए हैं, एक जेंडर है, एक रिलीजन है, एक एरिया है और एक एजुकेशन है। जो जेंडर है उसकी फर्दर डीकंपोजिशन है मेल और फीमेल के अंदर, जो रिलीजन है उसकी फर्दर डीकंपोजिशन है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के अंदर, जो एरिया है उसकी फर्दर डीकंपोजिशन है अर्बन और रूरल के अंदर, और जो नेक्स्ट है एजुकेशन उसकी फर्दर डीकंपोजिशन है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड या नॉट एजुकेटेड के अंदर। तो अब ये जो 10 है, इसको इस वैल्यू को अगर हम इंटरप्रेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10 लोग एजुकेटेड हैं और ये अर्बन एरिया से ताल्लुक रखते हैं और ये मुसलमान हैं और ये मेल हैं। अगर मैं इस 16 को इंटरप्रेट करूं तो ये 16 को मैं लिखूंगा कि ये 16 एजुकेटेड हैं और ये रूरल एरिया से ताल्लुक रखते हैं और ये नॉन मुस्लिम है और ये मेल है। मजीद देखें, अगर मैं इस 18 को इंटरप्रेट करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं
कि ये 18 जो है ये एजुकेटेड हैं और ये अर्बन है और ये नॉन मुस्लिम है और ये फीमेल है। यानी ये पूरा टेबल जो है ये 4 फैक्टर की बुनियाद पर बना हुआ है। इस वजह से इसको हम कहते हैं मैनीफोल्ड टेबुलेशन या मल्टीवेरिएट टेबुलेशन। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ टेबुलेशन को डिटेल में स्टडी किया। होप सो आपको इस टॉपिक की जो क्लैरिटी है वो होगी है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।